बीते 23 जनवरी को भारत सरकार के द्वारा समाजवाद का झंडा बुलंद करने वाले गुदरी के लाल और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश के सबसे बड़े सम्मानों में से एक भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई। इसके बाद से बिहार की सियासत में विचारों का बंटवारा देखा जा रहा है। जहां एक ओर जदयू ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया, वहीं राजद और बिहार कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये फैसला आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीति से प्रेरित है। कौन है जननायक, इनकी राजनीति और समाज में क्या भूमिका रही है, इन्हें भारत रत्न दिए जाने की खबर बिहार के राजनीतिक गलियारों में क्यों छाई हुई है, ऐसे ही कई मुद्दों के जवाब के साथ हाजिर हूँ मैं जूही। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। बेमारू राज्य कहे जाने वाले बिहार के एक साधारण नाई परिवार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर को राजनीतिक जगत में समाजवाद और सामाजिक न्याय के कर्ता धर्ता के तौर पर जाना जाता है। साल 1942 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले कर्पूरी ठाकुर को 26 महीने तक जेल यातना भी भुगतनी पड़ी। साल 1948 में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के समाजवादी दल में वो प्रादेशिक मंत्री बने। इसके बाद कांग्रेस विरोधी राजनीति के मुखर नेता रहे कर्पूरी ठाकुर का सियासी दबदबा इस तरह से था कि आपातकाल के दौरान भी इन्हें गिरफ्तार नहीं कराया जा सका। साल 1970 में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने जननायक 163 दिन तक पद पर रहे। इसके बाद फिर साल 1977 में कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे कर्पूरी ठाकुर ने जब 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीता, तब से विधानसभा का चुनाव वो कभी नहीं हारे। सबसे खास बात ये कि वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। अपने 2.5 साल से कम के दोनों कार्यकाल में उन्होंने समाज के दबे पिछड़े लोगों के हितों के लिए काम किया। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 1967 में पहली बार बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। इसके अलावा बिहार में मैट्रिक तक मुफ्त पढ़ाई, राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने की अनिवार्यता जैसे पहलों ने इन्हें बिहार के सियासत में राजनीति का बड़ा चेहरा बना दिया। 1971 में मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को बड़ी राहत देते हुए इन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय की इमारत में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल कर पाए। ये सुनिश्चित किया। उनके करीबी लोग बताते हैं कि उस दौर में समाज में उन्हें कहीं अंतर जातीय विवाह की खबर मिलती तो उसमें वो पहुंच जाते थे। वो इसे समाज में जरूरी बदलाव की तरह मानते थे। साल 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू करके उन्होंने राज्य की नौकरियों में आरक्षण लागू किया। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए समान वेतन आयोग को राज्य में लागू करने का काम भी सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने किया था। युवाओं और उनके रोजगार के प्रति वो इतने समर्पित थे कि एक कैंप आयोजित कर 9,000 से ज्यादा इंजीनियरों और डॉक्टरों को एक साथ नौकरी दे दी। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद भी इनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी बिहार में आपको सुनने को मिलते हैं। आइए जरा समझते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर सियासत क्यों की जा रही है। दरअसल अति पिछड़े वर्ग के बड़े नेता के तौर पर जाने जाने वाले कर्पूरी ठाकुर का नाम और उनकी विचारधारा आज भी बिहार में वोट बटोरने के लिए प्रयोग की जाती है। अति पिछड़ा वर्ग में 100 से ज्यादा जातियां शामिल हैं। इस तरह से कोई जाति चुनावी गणित के लिहाज से भले ही महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन सामूहिक तौर पर ये 29% का वोट बैंक बनाती है। इस लिहाज से कर्पूरी ठाकुर के नाम को प्रमोट करने की होड़ सभी राजनीतिक दलों में नजर आती है, जिसके बेसिस पर हर दल वोट बैंक को अपनी ओर खींचना चाहता है। जिसके चलते अगर आगामी चुनाव के आसपास किसी खास तरह का निर्णय लिया जाता है तो राजनीतिक गलियारों में उस पर हाय तौबा मचना स्वाभाविक है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।